Pakistan is open to participate in any neutral, transparent, and credible investigation. Peace is our preference, but must not be construed as our weakness. भारतीय झूठ के ढोल का पोल खोलने की पेशकश। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन का यकीन दिला दिया। बोले, दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की कुर्बानियां नहीं। भारत ने बगैर सबूत इल्जाम तराशी की। हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझना। पानी रोका गया तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। आबाओ अजदाद ने क़याम पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियां दी, इसका दिफा करना जानते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अज़्म दोहरा दिया। सपा सालार ने कहा, दो कौमी नजरिए पर किसी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। भारतीय गोदी मीडिया ने दो कौमी नजरिए को मस्क करने की मजमून कोशिश की। बगल में छुरी और मुंह पर राम राम। दिल्ली सरकार की तकरीब कार्रवाइयां कम न हुई। 3 रोज में 7 धमाकों की भारतीय साजिश। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि आईडी धमाकों की कोशिश की गई। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। पहलगाम वाक़े की तरह जाफर एक्सप्रेस हमले की भी तहकीकात कराई जाए। BLA और रॉ एक ही तंजीम के 2 नाम हैं। हमलावर कैसे आए और कहां गायब हो गए? भारतीय अवाम ने मोदी के ड्रामे पर सवाल उठा दिए। गोदी भारतीय मीडिया को भी होश के नाखून लेने का मशवरा। आम हिंदू बाशिंदे जख्मियों की मदद पर कश्मीरी मुसलमानों के शुक्रगुजार। रहनुमा आम आदमी पार्टी बोले, BJP अवाम के साथ मजाक बंद करे। भारत सरकार अपनी ही चाल में फंस गई। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की FIR ने मकरू चेहरे से नकाब खिसका दिया। ना कोई हमलावर पकड़ा गया, ना असलहा मिला। फिर दहशतगर्दों के नाजायज वसाइल से खुदकार हथियार लेने का दावा किस बुनियाद पर किया गया? सरहद पार की ईमा पर कार्रवाई की मालूमात 10 मिनट में कैसे मिल गई? FIR में अंधाधुंध फायरिंग लिखी गई, मगर भारतीय मीडिया मजहब की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई का वावेला करता रहा। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राब्ते। ईरान की कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची बोले, मामले पर अफहाम तफहीम की कोशिशें करेंगे। इसहाक डार से चीनी सफीर जियांग जाओडोंग और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की भी मुलाकात। नायब वजीर आजम का अजरबैजान और मिस्र के वज़राए खारजा को फोन। पाकिस्तानी और भारतीय बाशिंदों को वापसी की डेडलाइन खत्म। आखिरी रोज 309 भारतीय वापस चले गए। 188 पाकिस्तानी भी वतन लौट आए। PSL की ब्रॉडकास्ट कंपनी में शामिल 23 भारतीयों को वापस भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी आबी जारियत। मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलम में बगैर पेश की इतला 22,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया। बिफरा रेला मुजफ्फराबाद में दाखिल। दरिया की सतह 7 से 8 फीट बुलंद। सैलाबी सूरत हाल, अतराफ की आबादी को खतरा। इंतजामिया ने लोगों को दरिया के करीब जाने से रोक दिया। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो निशाना है और पहलगाम जो है वो बहाना है। उसको बहाना बनाकर ये उसको खत्म करने के दरपे हैं। पहलगाम बहाना, सिंतास मुहायदा है निशाना। आप हमारा पानी बंद करेंगे, हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। हनीफ अब्बासी की दिल्ली सरकार को तंबी। कहा, एटमी हथियार सजाने के लिए नहीं रखे हैं। गौरी, शाहीन और गजनवी का रुख भारत की जानिब है। सरहद अबूर करने का सोचना भी मत। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय कंपनीज को बड़ा झटका। 3 रोज में 250 से ज्यादा परवाजें मुतासिर। परवाजों का दौरानिया 2 से 4 घंटे बढ़ गया। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की परवाजें 2 से 10 घंटे ताखीर का शिकार। भारतीय और गैर मुल्की मुसाफिर दीगर एयरलाइंस के टिकट्स खरीदने लगे। अमन का राग अलापने वाले ट्रंप का दोहरा मयार। यूक्रेन में अमन का वावेला करने वाले अमरीकी सदर ने पाक भारत कशीदगी पर रेत में सर छुपा लिया। कश्मीर को 1500 साल पुराना झगड़ा करार देने का बेतुका बयान। बोले, सूरत हाल बुरी नहीं, दोनों मुल्क कोई ना कोई हल निकाल लेंगे।
इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं, राइट साइजिंग और पेंशन मामलात में इस्लाहात ला रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हुई, मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा। भारत की आबी जारहत और इजरायली मजालिम के खिलाफ जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क गिर शटडाउन हड़ताल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा रहा। हाफिज नईम कहते हैं कि मुस्लिम हुक्मरान गजा के मामले पर बेहिस्सी तर्क करें, भारत ने गलती की तो भरपूर जवाब मिलेगा। गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुलजिम नवीद को 2 बार उम्र कैद की सजा, मजमूई तौर पर 15 लाख जुर्माना भी आयद। 2 मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत 30 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। मुतनाज़े नहरों का मंसूबा मौखर होने के बावजूद एहतजाज खत्म न हुआ। खैरपुर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 9वें रोज भी जारी। कौमी शाहरा और दीगर सड़कों की बंदिश से हजारों मालबरदार बदस्तूर फंसी हुई हैं। फल सब्जियां खराब होने से ताजरों को भारी नुकसान, मवेशी भूख और गर्मी से निठाल। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी कानूनी शक्ल इख्तियार करने लगी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के दरमियान मुआहिदा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कम वक्त में क्रिप्टो से मुतालिक पेशरफ्त की, सरमायाकारी की पुरकशिश मौके भी मौजूद है। पंजाब हुकूमत का एयर पंजाब के नाम से पहली सूबाई एयरलाइन बनाने का ऐलान। 4 एयर बसें लीज पर लेने का फैसला। अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन भी चलाई जाएगी। पाकिस्तान अपनी पहली सूबाई एयरलाइन एयर पंजाब जो है उसकी वो चलाने के लिए तैयार है। इसकी मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कुछ रोज़ पहले एक मीटिंग के अंदर दे दी है। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शाहदरा जाई बंदरगाह पर जोरदार धमाका। 4 अफराद जाँ भाग, 500 से जायद जख्मी। धमाका बंदरगाह के अंदर इंतजामी इमारत में हुआ। हुकाम के मुताबिक धमाके की नौयत अब तक मालूम नहीं हो सकी। मुल्क में गर्मी की लहर, कई शहरों में सूरज का कहर। नवाबशाह 47 डिग्री गर्मी से झुलस उठा। दादू, बिठे, तुरबत में पारा 45, सखर में 44 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में 38 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री तक महसूस की गई। हैदराबाद 43, लाहौर में 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई।